अमेरिका की लगातार धमकी के बावजूद ईरान के नेता जो खामनेई ने कहा था कि न ईरान किसी के आगे झुका है न झुकेगा, और ये रात भर दिखा। अमेरिका अभी भी लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन अगर रात की बात करें तो छठे दिन, युद्ध के छठे दिन ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी रहे। ईरान ने पहली बार मिसाइल फतह का इस्तेमाल किया है। सोचिए, ईरान ने पहली बार फतह 1 का इस्तेमाल किया है। ये वो मिसाइल है जो 2500 किलोमीटर तक मार करती है, और मिसाइल का हमला जो है ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया है। और तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, हैफा, बर्नई ब्राक जैसे बड़े शहरों पर देर रात हमला हुआ है, और इससे पूरी तरह से इजराइल जो है वो टूट गया है। इजराइल के इन शहरों पर जो बड़ा हमला हुआ उससे साफ है कि ईरान जो है इस युद्ध के लिए बड़ी लंबी तैयारी करके आया है। मैं सब तस्वीरों के जरिए आपको बताऊंगा कि पूरी रात किस तरह से बमबारी हुई है। आपको बता दें कि ये सारी तस्वीरें खुद ईरान जारी करता है। इजराइल की तरफ से तस्वीरें जारी करने पर रोक है। लगातार इजराइल अपने यहां होने वाले हमले को नहीं दिखाता है। ये तस्वीरें आप स्क्रीनशॉट पर देखिए किस तरह से रात में ईरान के इन तमाम शहरों पर हमले हुए हैं। 18 और 19 की रात ईरान ने तेल अवीव पर हमला करने के लिए अपनी पहली पीढ़ी की फतह मिसाइल का इस्तेमाल किया। संलग्न वीडियो में पैंतरेबाजी करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल को अपनी इच्छित लक्ष्य पर हमला करने से पहले 12 IDF इंटरसेप्टर को काटते हुए देखा जा सकता है। वहीं सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि इजराइल के जो रडार हैं, जो मिसाइल्स हैं जिनको काटना था दूसरे मिसाइल्स को, वो खुद ही अपने देश में गिर रहे हैं। तो 3 साल से लंबे युद्ध में फंसे होने वाला इजराइल जो है वो अब पूरी तरह से बेनकाब हो गया है, और जब तक अमेरिका उसके साथ खड़ा नहीं होता है वो इस युद्ध को नहीं जीत सकता है। जो गलतफहमी थी वो सब गलतफहमी दूर हो गया है। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमें अंदेशा नहीं था। ये वीडियो तब लीक हुआ, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब कुछ इजरायलियों ने रक्षा मंत्री से पूछा कि तुमने हमारी जान को जोखिम में क्यों डाला, तुमने ईरान पर हमला क्यों किया। उसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें अंदाजा नहीं था, हमें पता नहीं था कि इस कदर ईरान जो है वो मिसाइल रखा है। लगातार एनिमेशन के जरिए वीडियो जारी हो रहे हैं। ईरान ने अपने यहाँ पहाड़ों को काटकर गुफा में मिसाइल डेवलप कर रखे हैं, और वो सब निकल रहा है। कहा जा रहा है कि 3.5 साल तक वो लड़ाई कर सकता है। ये कुछ तस्वीरें देखिए, मेट्रो की तस्वीरें है ये। इजराइल की हालत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उसके बंकर फुल हो गए हैं, और इजराइल के नागरिक जो हैं वो मेट्रो स्टेशन पर सो रहे हैं। अंडरग्राउंड जो मेट्रो है उसका बंकर की तरह इस्तेमाल करें। वो एक एक तस्वीरें देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और किस तरह से ये वो तस्वीर देखिए। इजराइल पर ईरान ने पहली बार फतह मिसाइल से हमला किया। ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे खतरनाक खबर है। एक साथ 25 मिसाइलों से हमला किया गया है। आप कल्पना कीजिए, जैसे सोचिए कि किसी शहर में एक मिसाइल गिरता है तो कम से कम 4-5 किलोमीटर तक की बर्बादी होती है। अगर इजराइल के हर शहर में 5 से 10-25 मिसाइल भी रोज गिरेंगे तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी बर्बादी होती होगी। और वो इजराइल जो अब तक इस तरह के बर्बादी का आदी नहीं रहा है, उसे गुमान था कि उसके पास फाइटर प्लेन है, बम है, वो दूसरे देशों में जाकर बमबारी करता था। लेकिन इस बार इजराइल को पढ़ने में चूक हो गई है। ईरान फिलिस्तीन नहीं है। ईरान पूरी तरह से मिसाइल से लैस है, और सबसे बड़ी बात है, जिस बात को लेकर युद्ध छेड़ा गया उसमें भी कुछ सच्चाई सामने नहीं आ रही है। खुद CNN और इंटरनेशनल मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि जिस तरह के झूठे आरोप लगाकर इराक पर हमला किया गया था, उसी तरह के झूठे आरोप लगाकर ईरान पर हमला किया गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूं, और उससे भी भयानक है। इजराइल लगातार अपने एयरबेस पर हुए हमले को छुपा रहा है। इजराइल माओर एयरबेस क्षेत्र में ईरान का सीधा हमला, वीडियो पर सैन्य सेंसरशिप लगा दी गई है। तो 2 तरीके से हमला कर रहा है ईरान जहां इजराइल के शहरों पर भी हमला कर रहा है, उसके सैनिक ठिकानों पर भी हमला कर रहा है,
और सबसे बड़ी बात है, तेल अवीव पर ईरानी मिसाइलों के नए वीडियो सामने आए हैं। इजराइल की हेकड़ी निकल गई है और सोचिए आयरन डोम वाले इजराइल के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो लगातार ये बमबारी जारी है। मैंने शहरों के नाम बताए हैं, कम से कम आधा दर्जन शहर जो है इजराइल का वो ईरान के जद में है, आधा दर्जन शहर। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसी बीच देखिए, दो चीजें आप समझिए, जो ईरान की बर्बादी है, जो ईरान पर बमबारी हो रही हो, तो आपको सब बता रहा है, भारत का टीवी अखबार ही बता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अमेरिका के दबाव के बावजूद, अमेरिका लगातार दबाव दे रहा था, तो उसके बावजूद भी ईरान ने हमला जारी रखा है। ईरान का हमला इसलिए बड़ा होता है क्योंकि अब तक गुमान था इजराइल को कि कोई उसे हमला नहीं कर सकता, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। सोचिए, छह देश पार करके 7वां देश है इजराइल, जहां ईरान के मिसाइल्स आते हैं। इराक पहले है, उसके इराक पड़ोसी देश है, जॉर्डन है, सीरिया है, लेबनान है, उसके बाद गजा है, और तब जाकर इजराइल पर बम गिरते हैं। और इस सारे देशों में कहा जा रहा है कि गजा को भी ये बड़ी खुलासा हुआ है कि अमेरिका की कोशिश थी कि इराक पर उसका कब्जा है, सीरिया पर उसका कब्जा हो गया, असद भाग गया, जॉर्डन उसका गुलाम है। अब वो चारा गजा पर कब्जा करके वो ईरान के पर हमला करने के लिए ही गजा को कब्जा किया गया था। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन जिस तरह से ईरान ने पिछले 30-40 सालों में मिसाइल की तैयारी की है, तो तमाम एनिमेशंस उसके सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरा एक बड़ा अभियान चल रहा है, जहां अमेरिका के गूगल और इंस्टा और व्हाट्सएप का बायकॉट चल रहा है। मोसाद के लगातार जासूस पकड़े जा रहे हैं और उनको फांसी दी जा रही है। अब तक 100 से ज़्यादा मोसाद के कार्यकर्ताओं को फांसी दी गई है। और इजराइल का शहर तेल अवीव, हैफरा और बर्नई ब्राक जैसे बड़े शहरों पर हमला हुआ है। ये वो शहर हैं जो इजराइल के नष्ट हैं। और इन शहरों पर सोचिए, तमाम तस्वीरें दुनिया को पता चल रही है, बंकर से सिर्फ मिसाइल निकल रहे हैं और इजराइल वाले मेट्रो के अंदर छुपने के लिए तैयार हैं। इजरायली जो हैं उनको आदत नहीं थी इस तरह के हमले की, लेकिन रात भर वो सो नहीं पाते हैं, उनको मौत का साया उनके ऊपर मंडराया रहता है। और इसी बीच एक यूएस ने एक कर्नल को हटा दिया। उसने कहा था कि ईरान पर हमला बिल्कुल पूरी तरह से झूठ है और ये अमेरिका इराक की तरह ही झूठ बोल रहा है। और घंटों ठप रही गूगल की 70 से ज़्यादा सर्विस कंपनी ने माफ़ी मांगी है। तो चारों तरफ से ईरान जो है वो तैयारी कर रहा है और इजराइल जो है वो पहली बार इतना सख्ते में है और आप इस युद्ध को आसानी से नहीं ले सकते हैं। ईरान ने इतना तेज हमला कर दिया है कि सोचिए, इजरायली जो अब तक अपने आप को आयरन डोम रडार में सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वो यूरोप भाग रहे हैं, वो फ्रांस भाग रहे हैं, जर्मनी भाग रहे हैं, इटली भाग रहे हैं। सोचिए, गजा के लोग नहीं भागे, इतनी बमबारी हुई, आज भी लाइन में लगाकर उनको गोलियां मारी जा रही है। गजा फिलिस्तीन के लोग नहीं भागे क्योंकि वो कहाँ जा सकते थे भाग के, उनके पास कोई और विकल्प नहीं था, जहाज नहीं है, वो लड़े। लेकिन इजरायली भाग रहे हैं, ईरान के मिसाइल से वो लगातार भाग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गगनचुंबी इमारतों वाला शहर इजराइल एक डेवलप्ड देश था और उसकी बर्बादी इस युद्ध में साफ हो गया। तो सोचिए, अमेरिका ने किस तरह से उसे फंसा दिया है। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, उसे लगी चींटी मसल देंगे, पर कुछ घंटों में ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि तिलमिलाया अमेरिका भी चुप। मोसाद के ठिकाने धराशायी हैं और इजराइल के जख्म छुपाने की कोशिश तेज है। सोचिए, टीवी चैनल पर हमला किया था इजराइल ने, अब ईरान ने भी इजराइल के टीवी चैनल के सारे गाड़ियों को, ऑफिस के बाहर हमला करके उसके गाड़ियों को नेस्तनाबूद कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और खामनेई ने कहा है कि अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है। इसका मतलब है कि वो लवरेज है। सबसे बड़ी बात है कि मजबूत है इराक और ये ईरान, और उसे आप गलती से इराक नहीं समझ सकते, अफगानिस्तान नहीं समझ सकते हैं। और इससे साफ है कि किसी भी कीमत पर हम इस युद्ध से बाहर नहीं होंगे।
और आईडीएफ का दावा, तेहरान में ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोजेक्ट पर बड़ी कार्रवाई है। ये बिल्कुल इजराइल झूठ फैला रहा है। अमेरिका ने इसी तरह से, अब सच्चाई सामने आ गई है कि इजराइल और अमेरिका तेल और गैस पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका मिडिल ईस्ट पर कब्जा है। कुछ देश ने सरेंडर कर रखा है, कुछ देश जो सरेंडर नहीं कर रहे थे, इराक नहीं कर रहा था सद्दाम, कब्जा कर लिया। उसके बाद आपको बता दें कि सीरिया नहीं कर रहा था सरेंडर, तो उस पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि ये गजा कब्जा सरेंडर नहीं कर रहा था, तो उसको कब्जा कर लिया। अब एक लास्ट देश बचता है ईरान, तो ये चाहते हैं कि ईरान पर कब्जा कर ले, उसके बाद बारी आएगी तुर्की की, और ये तुर्की बात समझ रहा है। तो ये युद्ध जो है वो, ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। तेल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरने के बाद भीषण आग लगी हुई है। तो रात भर बमबारी होती है, भयानक बमबारी होती है, जमकर बमबारी होती है, और इतने मिसाइल्स दागे जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इन मिसाइलों की जद में बड़े बड़े शहर हैं इजराइल के। और ये एनिमेशन, ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये सारे मिसाइल्स के शॉट है जो ईरान की मिलिट्री जारी कर रहा है। ईरान ने बंकरों में मिसाइल रखे हुए हैं। तो ये इतना आसान नहीं है इजराइल के लिए, और ईरान ने मना कर दिया कि हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे। मतलब दुनिया एक और बड़े युद्ध को देख रहा है। इस बार कम से कम 15 करोड़ लोग इस युद्ध में शामिल हैं। 10 करोड़ की आबादी ईरान की, और अगर अमेरिका शामिल होता है तो 25 करोड़ है। एक बात तय है कि चीन और रूस की नज़र है ईरान पर, और वो लगातार मदद कर रहा है। वहीं यूक्रेन को बिल्कुल छोड़ दिया है अमेरिका ने, यूक्रेन को बिल्कुल छोड़ दिया है अमेरिका ने, और रूस वहाँ कहर बरपा रहा है। इसी बीच खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी ट्रंप से। दुनिया में नेतन्याहू, ट्रंप, ये दो ऐसे शख्स जाने जाएंगे जिन्होंने दुनिया को बर्बाद कर दिया। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।